माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार से भरना है उसके बारे में विधिवत जानकारी देंगे। 2 से 3 मिनट में आपकी इस समस्या को दूर कर देंगे। बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि जब मैं परीक्षा हॉल में पहुँचेंगे हम, तो वहाँ पर जो हमें कॉपी मिलेगी उसका फ्रंट पेज अर्थात पहला जो ऊपर वाला पेज होता है उसमें क्या-क्या कॉलम है, उसमें क्या भरना है। तो उस समस्या को मैं आप इस समस्या को 2 से 3 मिनट में दूर कर देंगे, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली जो समस्या होती है, जब आप देखते हैं उसमें तो आपको लिखा मिलता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में। तो अंकों में शब्दों में आपको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए अंकों में, अंकों का अर्थ होता है जैसे गिनती में आपको लिखना है किस प्रकार से। जैसे मान लिया उदाहरण तौर से आपको अपना रोल नंबर लिखना है 2145095338। ये रोल नंबर आपने अपने प्रवेश पत्र से अंकित कर लिया है। अब इसे शब्दों में कैसे लिखा जाए? देखिए बच्चों, पहले जो है इस तरह से लिखा जाता था, मान लीजिए 21,40,300 या इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब आपको इस तरह से नहीं लिखना है। अब रोल नंबर आपका अधिक अंकों का आ गया है, तो इसलिए अब आपको इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो आप शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है 2 1 4 5 0 9 5 3 8। रोल नंबर लिखने के बाद फिर विषय एवं प्रश्न पत्र आता है। तो विषय देखिए, मान लो उदाहरण तौर से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला आपका पेपर मान लिया हिंदी का है, तो आप इसमें हिंदी भरेंगे। और फिर बात आती है प्रश्न पत्र की। तो देखिए, पहले के समय में ऐसा होता था कि हर विषय के 2-3 पेपर होते थे। जैसे उदाहरण तौर से हिंदी में 2 पेपर होते थे, विज्ञान के 3 होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अब हर विषय का सिर्फ एक ही पेपर होता है। तो जो हाई स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, प्रश्न पत्र के आगे प्रथम और द्वितीय ना लिख करके अब केवल आपको उसमें केवल लिखना होता है, क्योंकि आपका मात्र एक ही पेपर होता है। अब प्रश्न पत्र पर अंक के संकेतांक देखिए, जो पेपर होता है आपका, तो उसके दाहिनी ओर एक कोड अंकित होता है, तो उसे आपको लिखना होता है। जैसे उदाहरण तौर से आपका कोड मान लीजिए 318 और कुछ AZ, कुछ इस प्रकार से अंकित होता है। फिर उसके बाद में परीक्षा का दिन, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं तो वो आपको दिन अंकित करना है। जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन है, सोमवार को आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर अंकित करेंगे सोमवार। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली की बात करें, तो परीक्षा तिथि का अर्थ होता है, तिथि मीन्स दिनांक। जैसे आपकी दिनांक है, आप पेपर दे रहे हैं 12/12/2022। अब बात करें पाली की। पाली का अर्थ होता है, देखो जो हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम होते हैं, इन्हें 2 पालियों में किया जाता है। जो सुबह आपका पेपर होता है उसे हम प्रथम पाली कहते हैं, और जो दोपहर से 2 बजे से पेपर होता है उसे द्वितीय पाली कहा जाता है। तो हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका सबका पेपर प्रथम पाली में ही होता है, तो आपको इसमें लिखना है प्रथम पाली। उसके बाद परीक्षा केंद्र, केंद्र का नाम अर्थात परीक्षा केंद्र का नाम जिस जगह पर, जिस स्कूल में आप परीक्षा दे रहे हैं, इसमें आप उस विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप महाराज कालीचरण इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं, तो केंद्र का नाम लिखेंगे आप महाराज कालीचरण इंटर कॉलेज कंधरपुर वंडा शाहजहांपुर। उसके बाद संलग्न बा उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। तो संलग्न बा का अर्थ होता है, देखो एक बच्चों कापी आपको मिलती है, उसके बाद में जो बा उत्तर पुस्तिकाएं आप कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं। उदाहरण तौर से आपने आपकी प्रथम कापी भर गई, फिर उसके बाद में आपने 1 कापी ली है, तो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे 1। परीक्षा कक्ष, परीक्षा कक्ष का अर्थ होता है कि जिस कमरे में, जिस रूम में आप परीक्षा दे रहे हैं, कितने नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो उसका आपको अंकित करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर से आप 5 नंबर में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 5 भर दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए आपकी इस समस्या को मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से आप परीक्षा हॉल में जाएं और अपना जो भी फ्रंट पेज है उसे भरें। और बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हों
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें। धन्यवाद।